हमें अपनी ताकत फ्लोर टेस्ट से पहले दिखा देनी है। फ्लोर टेस्ट से पहले बदलाव आना चाहिए और ये संघर्ष का मार्ग है, इसमें बिना संघर्ष के कुछ होगा नहीं। जो अपने महापुरुष के लिए कुछ ना कर सके, जो अपने महापुरुष में जोश ना आ सके, उसे वह कम जात है। ये पूरी की सबसे पहले इन्होंने इन मूर्तियों को उठा के लगाया है और इनकी जो हाइट हमारे बाबा साहब की पेडेस्टल की हाइट थी उसको बिल्कुल रिड्यूस करके 4 से 5 फुट के बीच में कर दी है सारी मूर्तियां। भावनाओं के साथ में बेसिकली खिलवाड़ करने की बात है। उन्होंने कहा है आपकी औकात क्या है, नई संसद में नई मूर्ति लगाइए। हमें पुराने संसद में उसी जगह में जहाँ पर पहले बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी। किसी का इतना संघर्ष और इतना त्याग नहीं रहा जितना परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। जो जेल गया वही बड़ा बन गया। हमें चौकन्ना रहना हर जगह, हर स्तर के ऊपर से मतलब बहुत ज़्यादा हताहत हुए हैं। मुझे लगता है इनकी भावनाएं हताहत हो गई हैं, तो इसलिए इन्होंने ये बिल्कुल प्लान करके इसको हटाया गया है। गेट नंबर 3 से हटा के गेट नंबर 5 पर, जहाँ पर रकाबगंज एंड है, रकाबगंज एंड के पास में उस साइड में राइट हैंड पर जो बिल्डिंग है, पहले आती है लाइब्रेरी बिल्डिंग, फिर आती है संसदीय म्यूजियम है, पार्लियामेंट म्यूजियम का बोर्ड लगा हुआ। उसके बगल में थोड़ी सी जगह खाली पड़ी थी, उसको इन्होंने वहाँ से ग्रीन बेल्ट को हटाया है और वहाँ पर इनका 13 मूर्तियाँ स्थापित करने का प्लान है। 13 में से ये पूरी की सबसे पहले इन्होंने इन मूर्तियों को उठा के लगाया है और इनकी जो हाइट हमारे बाबा साहब की पेडेस्टल की हाइट थी उसको बिल्कुल रिड्यूस करके 4 से 5 फुट के बीच में कर दी है सारी मूर्तियाँ। और ये हमारी भावनाओं के साथ में बेसिकली खिलवाड़ करने की वाली है और इन्होंने पूरी कोशिश की है। उन्होंने कहा है आपकी औकात क्या है, तो वो अब आप देख लीजिए, वो आपकी औकात बताने के लिए कोशिश की गई है। तो आज ज़रूरत है सर, आज ज़रूरत है, समस्या आप लोगों के सामने आ गई है। समस्या का निवारण यही है कि जो उसका वो वहीं पर स्थापित की जाए। कई जगह में ये भी चर्चा आई है कि हम नई संसद में बाद में लगाएं। नई संसद में नई मूर्ति लगाइए। हमें पुराने संसद में उसी जगह पर लगानी है जहाँ पर पहले बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई थी और संसद मार्ग से हमारी एक्सेस स्ट्रेट थी। अगर ये रकाबगंज में चली जाती है तो हमारी कोई भी स्टॉल नहीं लग सकती है। पिछली इस बार 118, तो मैंने काउंट की थी, 118 बूथ लगे थे। 118 संस्थाएं हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगर 118 संस्थाएं 100 लोगों पर आती हैं तो मुझे लगता है 11,800 लोग हाजिर हो जाएंगे इसमें। और हमारी संस्था क्योंकि पैन इंडिया है, हम ये पूरी तरीके से आपको आश्वासन देते हैं। 1,000 से ज़्यादा लोग हम लोगों जिस लोगों से हम लोग संपर्क में हैं, बिल्कुल भीड़ ज़रूर आएगी। तो आप लोग उस मुहिम के साथ में आगे बढ़ें और जिस तरीके से, और जो सबसे समाधान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा आए दिन होता है, तो हमें एक जॉइंट एक्शन कमेटी बना ली जाए जिसमें 10 या 15 लोग उसमें शामिल हों और इस समस्या को समाधान के लिए एक अपर टियर 10-15 लोग हों और बाकी जितने भी संस्थान वाले हैं उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हर हालत में होना चाहिए। किसी का प्रतिनिधि को हर प्रतिनिधि को उसमें भाग लेने का मौका मिले। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, वहाँ पर सागर रत्ना में मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी इसी विषय पर प्रश्न रविदास के मंदिर के ऊपर भी चर्चा हुई। इससे पिछले हफ्ते 2-3 दिन पहले हमने सारी जितनी भी पॉलिटिशियंस और जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको एक्टिवेट किया था और ये अच्छा है। मैं कैन साहब का धन्यवाद देता हूं कि जो इस तरीके से इन्होंने इसका आयोजन किया। हमें जल्दी से जल्दी आयोजन करना चाहिए और जो ये 26 तारीख का प्रोग्राम है, हमें हर हालत में अपना प्रोग्राम 26 तारीख को ही रखना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए, ये हमें अपनी ताकत फ्लोर टेस्ट से पहले दिखा देनी है। फ्लोर टेस्ट से पहले बदलाव आना चाहिए और ये संघर्ष का मार्ग है, इसमें बिना संघर्ष के कुछ होगा नहीं। जैसे और समाज के लोग हैं, हमें उनसे भी शिक्षा लेनी है कि भैया, अब गुरु नानक का मैं नाम ले दूंगा, फिर वो एक चीज़ है, उन्होंने कहा खसम बिसारे ते कम जात। जो अपने महापुरुष के लिए कुछ ना कर सके, जो अपने महापुरुष में जोश ना आ सके, उसे वह कम जात है। तो इसलिए उन्होंने देना वेना कुछ नहीं है, लेकिन हमने लेना है और करके जब भी दिखाएंगे।
जब कुछ हम देखो कुछ नहीं है, सब करे नौछावर, दिया हुआ सब कुछ बाबा साहब का है। हमारा कोई आंदोलन इतिहास में नहीं रहा, और अगर रहा होगा कुछ रहा होगा, हमारा कभी आंदोलन नहीं रहा। बाबा साहब का आंदोलन था, बाबा साहब का त्याग था। पूरे वर्ल्ड के अंदर इतिहास में आज तक किसी का इतना संघर्ष और इतना त्याग नहीं रहा जितना परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। तो फिर हमारे कर्तव्य क्या है, हमारे दायित्व कितने होने चाहिए, कितनी गहराई से हो और कितनी ताकत के साथ हो, और करके दिखा दें। वरना तो टिफिन लेके जाएंगे, फिर हमारे बच्चे जा ही रहे हैं अभी। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि संघर्ष और सबसे बड़ी आर्थिक चीज़ है, खुद भी खर्च करें और कोई संस्था काम करे तो एक ये दिखा दें कि यार मेरा नाम ज़्यादा उसमें आना चाहिए, मैं दूंगा आर्थिक मदद। तो बाकी सब प्रबुद्ध हैं, सब जानते हैं, सब कोई अनुभव की कमी नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा यही कहना है कि संघर्ष दिखा दें और परमानेंट करें। जनता एक दिन का तो है ही है, परमानेंट अपने अपने इलाकों में चौक पे बैठ जाएं। और जेल तो बहुत छोटी चीज है क्या जेल? जो जेल गया वही बड़ा बन गया, समझ लेना। ये कुछ नहीं है जेल वेल, ये थाने पुलिस कुछ नहीं है। 2012 के अंदर 12 आदमियों को मैं लेकर गया था, उन लोगों ने देखे हैं। अब तीसरा संविधान जिसके अंदर 15 पेजेस ऐड कर दिए। आज मेरा कहना है 15 पेजेस तुम ओरिजिनल में ऐड कर रहे हो, तो कल तुम 15 पेजेस को माइनस भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो, कोई देखने वाला नहीं है। आने वाली पीढ़ी होंगी वो कोई इसको कंटेस्ट नहीं करेगी, खोज नहीं कर सकेगी, फॉर वांट ऑफ नॉलेज, फॉर वांट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो मेरा कहने का मतलब है वो तीसरी कॉपी के अंदर जो 15 पेज ऐड हो गए उनको हटवाने के लिए भी मैं पैरेलल कार्रवाई कर रहा हूँ। और वो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन जो डायरेक्टर जनरल नेशनल आर्काइव में रखा हुआ है, उसको वहाँ से उठाकर ये पार्लियामेंट में ही आना चाहिए जहाँ 2 रखे। अदरवाइज इंटरपोलेशन चेंजेस हो जाएंगी अगर कोई ध्यान नहीं देगा। इसलिए मेरा अपना 40 साल का रिसर्च का अनुभव है नेशनल आर्काइव में, इसलिए मैं बड़े दावे के साथ में कह रहा हूँ, एक बार तो हो गई हम इंटरपोलेशन 15 पेज लग गए, आज कल हटा भी सकते हैं। आने वाली पीढ़ी कोई नहीं इसका निराकरण नहीं कर सकती, क्योंकि जो है जो सच्चाई है ये ओरिजिनल हमें ऐसा ही मिला है, तो कल कोई इसका कंटेस्ट नहीं करेगा, कोई इसका लीगल रेमेडी भी नहीं रहे, कोई इस वक्त जीवित नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट मिलेंगे नहीं, वही मान लिया जाएगा तो सरकार कहेगी। तो मेरा कहने का मतलब है हमें चौकन्ना रहना हर जगह, हर स्तर के ऊपर। और जो भाई साहब ने कहा है, एक इन्होंने कंप्लेंट दी है, काइंडली एक कॉपी मुझे उसकी दे दीजिएगा, मैं अपने रिकॉर्ड पर्पज के लिए रख लूँगा। और जितना मटेरियल लोगों से आएगा, जैसे अभी वकील साहब ने दिया, आप बता रहे हैं, इस दिशा में जो अब कार्रवाई चल रही है वो सब लोगों तक व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, जो मोबाइल नंबर आएंगे। ये कहने से ये मतलब हमें अपने घर से निकालना होगा, अपने बीवी को, अपने बच्चों को, सबको, और उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी कि मैं इस मिशन के लिए निकल रहा हूँ, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। एक हमें अपना वो छोड़ना पड़ेगा, जैसे जात में जात है जो कैलन के बाद रविदास मानुष ना जुड़ सके जब तक ना जात। हम आपस में इतने बटे हुए हैं, अगर जब तक हम एक ना होंगे तब तक हम गवर्नमेंट को हिला नहीं सकते हैं। और गवर्नमेंट, हमारा प्रेसिडेंट भी हमारा ही होगा अगर हम एक हो जाए तो। एक संस्था ने मुझे सिर्फ इसी बात पर से निकाल दिया गया था कि मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ, ये तो जय भीम वाले हैं। इस तरह की बातें हमें खत्म करनी पड़ेगी। वो सुन भी रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि ये बातें हमें निकालने की, कि एक बिल्कुल बंटवारा कर देते हैं कि ये चमारे, ये जय भीम वाले, ये वाले, वो वाले। एक संस्था से मैं 32 साल से काम कर रहा था, सिर्फ इसलिए मेरे को हटा दिया गया था। तो अब तो ये बाबा साहब की संस्था में जुड़ गए, अब इसका यहाँ से बिल्कुल बायकॉट कर दो। ये सारी बातें छोड़नी पड़ेगी, हमारे बच्चों को, बीवी को, सबको लाना होगा हमें। और जो भी हमारी कमेटी को आदेश होगा, हमारी कमेटी जो हमारी नहीं, मतलब सॉरी, आप सबकी जो कमेटी है, एक कारवा चलाती है पहले लाल किले से, अब रामलीला ग्राउंड से, एक 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर एक जनसभा करके शोभा यात्रा निकालती है, जिसमें तक अगर जोड़ा जाए
लाख जो देखने वाले भी हैं उसमें लाखों लोग हमारी कमेटी से जुड़ते हैं। हमारी कमेटी को जो भी आप अपनी कमेटी को जो भी आदेश देंगे तन मन धन कमेटी की तरफ से, और एज ए अरविंद एडवोकेट मैं 32 साल से जो भी मुझे एज ए पर्सनल आप कहेंगे तन मन धन से मैं आपके साथ हूँ। जय भीम, जय भारत। मेरी वीडियो भी वायरल होती है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ये तो मैं माफी चाहूंगा कि ये आंदोलन ऐसा होना चाहिए जैसे 2 अप्रैल वाला, तो उससे भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि देखिए चुनाव मतलब खत्म होते ही मूर्ति को हटा दिया गया। वो उसका नाम दिया गया कि प्रेरणा स्थल हमने बना दिया। तो जहाँ पहले मूर्ति लगी थी क्या वहां से प्रेरणा नहीं मिलती थी? सबसे बड़ी बात तो ये है। और अभी हमारे बुजुर्गों ने बताया कि कितने लाख लोगों ने कुर्बानी दी है उस मूर्ति को लगाने में, कितना संघर्ष किया है, और आज हमारी नाक के सामने मूर्ति हटा दी सरकार ने। तो ये बड़ा सेम है। हमें लानत है ऐसे लोगों पर जो घर में बैठे हैं, उनको बाहर निकलना चाहिए। ये तो अभी तक आंदोलन बहुत बड़ा होना चाहिए था। मैंने दिल्ली प्रदेश के पीएसपी सीपी सिंह जी से कहा था, 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी कि आप लोगों को नोट और वोट चाहिए। जब संघर्ष की बात होती है तो आप कमरों में बैठे होते हो। इसी तरह से मैंने बहुत करीब हजारों लोगों को मैंने मैसेज भेजा है। तो लोग घर से हमारी महिलाएं, अभी ये बहन बोल रही थी कि महिलाएं क्यों नहीं करती, हम क्यों नहीं निकालते हैं, हमारे नौजवान बच्चे क्यों नहीं आते हैं, उनको कैसे पता लगेगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आज ये मूर्ति हटा दी है, अभी संविधान की बात चल रही थी, उसमें भी बदलाव कर दिया है, वो भी चल रहा है। तो ये आंदोलन को बहुत बड़ा बनाना चाहिए हम लोगों को। ज्यादा तो मैं बोलने के लंबा बोल सकता हूँ। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग जब हमारे जैसे सरकारी नौकरी में रहते हुए, मेरे ख्याल से ये बहन जानती है, मैं 18 दिन डॉक्टर रितु के आंदोलन में सड़क पे लेटा रहा। आदरणीय मंत्री जी भी जानते हैं कि जब से मेरी इनकी मुलाकात हुई, मेरे ख्याल से सभी आंदोलनों में मुझे देखते होंगे, चाहे मैं साइलेंटली आकर चला जाऊं, लेकिन मैं आता जरूर। और मैं एक नेशनल लेवल की सोसाइटी से भी जुड़ा हूँ, जिसमें सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है 95%। जी, गाँव में ये दे रहा हूँ, वही बताने जा रहा हूँ। इस आंदोलन में हमारी सोसाइटी नेशनल ह्यूमन एम्पावरमेंट सोसाइटी है, जिसके अध्यक्ष हमारे अनिल पतंग जी है, जो डीजीपी रिटायर्ड है। मैं उसमें ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा देंगे, तन मन धन से आपका साथ देंगे और इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। और मेरी भूमिका आपके साथ होगी, जहाँ भी आप होंगे, आप जिस आंदोलन में होंगे, हम जरूर होंगे। इससे ज्यादा और मैं नहीं कह सकता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।